आज जंगल में मंगल का जो दृश्य हम देख रहे हैं वो जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप की प्रेरणा से हो रहा है। यहाँ एक खूबसूरत ओडू बनाया है और ओडू चाहिए जंगल में, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये देवनिया महादेव मंदिर का परिसर है, एक पौराणिक काल का मंदिर है। वो स्थान है जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने विहार किया था। ये वो स्थान है जहाँ अनगिनत सिद्धों संतों ने तपस्या की थी। कोरोना काल चल रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन हम घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सभी घर में बैठ गए तो इन जंगली जानवरों का क्या होगा। और इसी भाव से जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप लगातार ये प्रयास कर रहा है पिछले लंबे समय से कि जंगली जानवरों को, इन मूक प्राणियों को पानी की व्यवस्था हो। हम यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा जिसको कहें कि सम्मान हो रहा है, और ऐसे संतों का, ऐसे कार्यकर्ताओं का, ऐसे सदस्यों का, ऐसे जो समाज के अग्रणी लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। श्री 1008 श्री जबरनाथ जी महाराज, यहाँ संध्या नाथ जी महाराज का ये आश्रम है, और इन्होंने अपनी देखरेख में ये ओडू बनवाया है। लेकिन इस ओडू के अनेक पात्र हैं। हम देख रहे हैं सिद्धार्थ भंडारी जी का भी एक स्वागत की चेष्टा हो रही है, लेकिन वो माला से इनकार कर रहे हैं, और ये किसी किसी का स्वभाव होता है। श्री मती तारा भंडारी जी, जो हमारे इस संस्था ट्रस्ट की, इस ग्रुप की सदस्य हैं, उनकी प्रेरणा से बड़गांव निवासी तेजराज जी कोठारी साहब ने इस ओडू का निर्माण करवाया। इसमें 65,000 रुपये का खर्चा हुआ। और हम देख सकते हैं श्रीमान रघुनाथ जी माली साहब, जो इसके संरक्षक हैं इस ग्रुप के, और इनको चैन नहीं पड़ता। ये दिन रात ये सोचते हैं कि जंगली जानवरों के लिए, मूक प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे हो। ये सभी जो हैं सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं कि दूरगामी क्षेत्र, जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पानी पहुँचाया जाए, वहाँ भोजन पहुँचाया जाए। वैसे तो सारी व्यवस्था कुदरत करती है, लेकिन कुदरत ने मनुष्य को निमित्त बनाया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए करने की सामर्थ्य रखता है। हम यहाँ देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं, एक विधि विधान से पूजन हो रहा है, और आज के बाद इस ओडू में अनगिनत वन्य प्राणी पानी के लिए नहीं तरसेंगे। कम से कम नाथ जी महाराज एक अपनी उस जो संस्कृति है उसके आधार पर, उसके हिसाब से पूजन कर रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, और ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहे यहाँ। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सभी ने मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ अनेक चुनौतियां हैं, और इस चुनौती का हम कैसे सामना कर सकते हैं। सभी लगे हुए हैं। श्री रघुनाथ जी माली साहब, श्री कान्ना राम जी, हमारे सिद्धार्थ जी भंडारी जी, और तमाम लोग, रमेश जी से लेके और शंकर जी, सब इस मिशन के वो पिलर हैं जो दिन रात चिंतन करते हैं, दिन रात इस काम के लिए काम करते हैं। हम देख रहे हैं स्वास्तिक बन रहा है। स्वास्तिक एक संकेत होता है, एक चिन्ह होता है, एक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का, एक धर्म का भी चिन्ह होता है, एक आध्यात्म का भी चिन्ह होता है। यहाँ अभी हवन हम देख रहे हैं। और इधर ओडू बनते ही वानरों की खुशी तो हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये ओडू नहीं होता तो निश्चित रूप से इनको एक संघर्ष करना पड़ता, पानी के लिए इधर उधर जाना पड़ता, लेकिन अब इनको कहीं नहीं जाना होगा। ये हम बिल्कुल देख सकते हैं, और सामने दिखाई दे रहा है ये जो दृश्य है। अब आप देख सकते हैं ये सारे वानर, और इतना ही नहीं, बहुत सारे जंगली जानवर भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसे ही ककड़ी इनको दिखी, इनके अंदर एक फुर्ती आ चुकी है, और फुर्ती के हिसाब से ये
ये लग गए हैं अपनी उस आनंद के साथ। देखिए ये दृश्य सच में दुर्लभ है। ये दृश्य वाकई में दुर्लभ है। और इस दृश्य के लिए ये देखिए, ये दौड़ते हुए, ये चलते हुए, भागते हुए वाकई में खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा फूल दीजिए थोड़ा बिल्कुल हाँ हरा नहीं जो है जो हाँ वाह बोलिए देवनिया महादेव की और जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे पिछले 20 दिन से, वो घड़ी आ गई और हम देख रहे हैं कि पानी जो स्वच्छ और निर्मल पानी जंगली जानवरों के लिए, मूक प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले सभी के लिए अब पानी मिलेगा इस जंगल में, जो बिल्कुल दूरस्थ जंगल है, जहां आज ज़रूरत है इस तरह की। और ये शुभ कार्य जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुआ है। ये है शुभ कार्य श्रीमती तारा भंडारी जी की प्रेरणा से हुआ है, सम्मानीय भामाशाह श्री तेजराज जी कोठारी साहब की सहयोग से हुआ है, रघुनाथ जी माली साहब की देख रेख में हुआ है। और यहाँ के योगी राज संत शिरोमणि श्री जबरनाथ जी महाराज कानाराम जी और टीम के सदस्यों के समर्पण से हुआ है। और ये जंगली जानवरों के लिए ये कार्य हुआ है। ये सच में एक अनूठा कार्य है और इस तरह का कार्य जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप पिछले लंबे समय से कर रहा है। में तो जानवरों के पीने के लिए वैसे भी व्यवस्था हो जाती है जी, लेकिन दूर गांव जंगलों में जंगली जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है। ये समस्या लेके इस पर सिरोही का जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप और प्रसिद्ध समाज सेवी रघु भाई बहुत काम कर रहे थे। और ये समस्या इस के बारे में जब बताया गया तो मेरी माता श्री तारा जी भंडारी, जिनके रघु भाई क्लोज एसोसिएट हैं, तो उन्होंने जब चर्चा की तो यहीं देवनियानाथ महादेव में एक ओडू बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पे हमारे बड़गांव शिवगंज के निवासी तेजराज जी कोठारी साहब हैं, जो इनका चेन्नई में इंडिया गेट चावल का व्यवसाय है। उन्होंने सहर्ष इस बात की अनुमति दी कि आपको जितना बड़ा जहां भी बनाना हो, जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। तो आज इन सब लोगों के परिणाम स्वरूप कार्यों के परिणाम स्वरूप आज ये ओडू आप लोगों के सामने है। इससे पता चलेगा, इससे यहाँ के जंगली जानवर, पीछे बंदर आदि दिख रहे हैं, यहाँ और चीते वगैरह वगैरह भी हैं, तो रात में उनके पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। मैं इस पूरे समिति के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने इस भीषण गर्मी में इस पानी की व्यवस्था की। भाई साहब, आप एक के बाद एक अलग समझो एक एक इतिहास बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, एक एक कार्य आपके इस पूरे जल ही जीवन है व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? क्योंकि अभी विराम नहीं है, ये आखिरी कार्य नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है जी। वास्तव में जल ही जीवन है सेव वाटर व्हाट्सएप ग्रुप सिरोही जब से बना है, ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, निस्वार्थ भाव से हमेशा वो जब भी कोई भी ऐसा मुख्य पशु पक्षियों के लिए चाहे पानी की व्यवस्था हो, दाने की व्यवस्था हो, चारे की व्यवस्था हो, एक फ़ोन करते ही पूरी टीम तैयार रहती है। हमारे गोभक्त प्रकाश जी हैं, रमेश जी हैं, कमलेश जी हैं और अनेकों अनेक जितने भी आप भक्त कांति भाई हैं हमारे, तो आज सिद्धार्थ जी भंडारी जी भी यहाँ पधारे हैं जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देवनिया महादेव मंदिर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है जहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत सख्त आवश्यकता थी पानी के ओडू की जी, जो हमारे भामाशाह पूर्व में सिद्धार्थ जी ने सारा बता दिया। जी जी जी। तेजराज जी कोठारी, हमारी बहन तारा जी भंडारी जी की प्रेरणा से वो तैयार हुए और हमने यहाँ आकर कानाराम जी से संपर्क किया, इन्होंने बाबूजी से मिलाया
और बताया कि वास्तव में यहाँ एक पानी की बहुत आवश्यकता है। ये जगह डिसाइड की, पूरी टीम साथ में थी और मात्र 15 दिन के अंदर इतना भव्य ओडू बनाकर जो तैयार किया और आज का जो लोकार्पण उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 जगन्नाथ जी श्री महाराज। जगन्नाथ जी बाबू जी की जो कृपा रही आपके सानिध्य में, आपने रात दिन खड़े रहकर ये ओडू बनवाया और आज इसमें पानी भरने का कार्यक्रम चालू हो गया और इससे वास्तव में जंगली मुख्य पशु पक्षी और जितने जंगली हमारे रीछ और चीते या गाय भैंस वगैरह जितने भी चरने आती है गांव की, उन सबको यहाँ पानी पीने के लिए, और बंदर तो विशेष करके हजारों की संख्या में बंदर हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कार्य आज हमारा- आप सफल हो गए इस विषम परिस्थितियों में। बापसी, आप बहुत बड़े योगी हैं, आपको अनुभव हम कर रहे हैं और आप यहाँ कोई सहयोग करे ना करे लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं। आज आपको कैसा लग रहा है बापसी? बहुत अच्छा लग रहा है। बस संक्षिप्त में बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात अभी जब हम यहाँ बैठे थे तो कहे थे कि यहाँ जंगली जानवरों की भरमार है। कभी यहाँ आप सुबह के वक्त आएंगे तो यहाँ का रौनक एक अलग होती है। कान्हाराम जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप बहुत मेहनती है और 4-5 स्थानों पर पानी चल रहा है।